प्रिय विद्यार्थी, इस लॉकडाउन के समय में आपके विद्यालय एसएलटी इंटर कॉलेज के तरफ से जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, हम आशा करते हैं कि आप उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ आप घर बैठकर सुरक्षित होंगे। ठीक है, इसी के क्रम में आप लोगों को बताया जा रहा था अवतल दर्पण के से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उसमें आपको दो कंडीशन बताया जा चुका था। पहला कंडीशन बताया गया था कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। उसके बाद से दूसरा बताया गया था कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। आज आपको तीसरा कंडीशन जानना है, जो इस प्रकार है कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसके पहले वाले में आपने जाना था वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी गई हो। आज आपको जानना है वक्रता केंद्र पर यदि कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें सबसे पहले आप पहला हेडिंग लिखते हैं, जो उसमें आपका होता है प्रतिबिंब का स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति आपका जो पहला इसमें हेडिंग होता है, सभी जो प्रतिबिंब बनाया जाता है मतलब अवतल दर्पण से या फिर उत्तल दर्पण से बनाया जाएगा तो उसमें 4 हेडिंग आपको मेंशन करना होता है। तो सबसे पहला था आपका प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, यानी किरण आरेख बनाते हैं इसमें। तो चलिए इसमें किरण आरेख बनाया जाए। तो सबसे पहले ही आप एक अवतल दर्पण लीजिए। यह आपका ध्रुव हो गया, यह वक्रता केंद्र और यह फोकस हो गया। तो आपको वस्तु कहाँ रखना है, तो वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु मान लीजिए आपका क्या वक्रता केंद्र है, तो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है। तो सबसे पहले ऊपरी छोर से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ेगी। तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाएगी। यह आपका मुख्य फोकस से हुआ। अब दूसरा किरण आपका मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो नियम के अनुसार क्या होगी,
तो आपका मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। यह आपका क्या हो गया, ए हो गया और यह बी हो गया। आपका यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, तो यह ए डैश हो जाएगा और यह बी डैश हो गया। तो इसका फिगर यही है। अब इसमें एक और किरण हम ले जा सकते हैं जो ध्रुव से पर हो सकती है, फिर यह आपका यहीं पर आकर मिलेगा। तो हम दो ही किरणों को दिखा रहे हैं, दो ही किरणों से ही आपका फिगर सही है। तो चलिए इसमें देखिए प्रतिबिंब की स्थिति में अब दर्पण का नाम ले सकते हैं, M1, M2 लेना हो तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका प्रतिबिंब की स्थिति, तो इसमें करते क्या हैं, तो सबसे पहले देखिए आपका किरण आरेख बन गया। तो हम दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे हैं। तो सबसे पहले जो वस्तु होती है तो वस्तु के ऊपरी छोर से एक प्रकाश की किरण दर्पण पड़ेगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो आपको बताया गया था नियम में कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें होती हैं तो परावर्तन के बाद से कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। अब दूसरा किरण ऊपरी छोर से ही मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर पड़ेगी। तो आपको नियम बताया गया था कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो अब देखिए दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं। तो अब इसी बिंदु से हम जब मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे तो आपका यही आपका क्या मिलेगा, प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ मिल रही है, तो वक्रता केंद्र पर ही आपको प्राप्त हो रही है। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ प्राप्त हो रही है, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हो रही है। तो इसमें आपको लिखना कैसे है, तो यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होती है। बस इसमें यहीं तक हो जाएगा। अब दूसरा आपका क्या है, दूसरा हेडिंग आपका था इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देखिए प्रकृति में क्या हम देखते हैं, तो जो आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह क्या वास्तविक प्राप्त हो रहा है कि आभासी प्राप्त हो रहा है, तो इसमें देखते हैं। तो अब आप किरण आरेख में देखिए, यानी जो आपने चित्र बनाया है उसमें देखिए, तो किरणें क्या हो रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तो जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका किरण मिल रहा है, यानी प्रकृति इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसके प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह क्या होती है, वास्तविक होती है। अब इसके बाद से आपको क्या बताना है, इसके बाद से आपको देखिए प्रकृति का विन्यास बताना है। प्रतिबिंब का विन्यास। तो प्रतिबिंब का विन्यास में क्या देखते हैं, तो विन्यास में हम देखते हैं कि जो आपका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वह उल्टा प्राप्त हुआ है कि सीधा प्राप्त हुआ है, उल्टा है कि सीधा। तो यहाँ पर किरण आरेख में देखिए तो आपका जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह क्या प्राप्त हो रहा है, उल्टा प्राप्त हो रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने
वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसके प्रतिबिंब का विन्यास क्या होता है, उल्टा होता है। यानी इसमें लिखेंगे यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसके प्रतिबिंब का विन्यास उल्टा प्राप्त होता है। अब इसके बाद से आपका चौथा आता है क्या, प्रतिबिंब का आकार। चौथा आपका प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार में देखिए, तो प्रतिबिंब का आकार यानी वह इसमें क्या बताते हैं, जो आपका वस्तु प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह वस्तु से बड़ा प्राप्त हो रहा है कि छोटा प्राप्त हो रहा है कि बराबर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका प्रतिबिंब यह प्राप्त हो रहा है वह वस्तु के बराबर ही प्राप्त होता है। तो इसमें हम क्या बताएंगे, यह बताएंगे कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर ही प्राप्त होता है। तो यह आपका यह कंडीशन क्या था, तो आपका था कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है। तो चार उसमें आपको चार कंडीशन इसमें चाहिए थे, तो चारों कंडीशन आपको यहाँ पर दर्शा दिया गया है। सबसे पहला कंडीशन उसमें बताते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, किरण आरेख के माध्यम से चित्र बनाते हैं। तो किरण आरेख के माध्यम से हमने यहाँ पर चित्र दर्शा दिया प्रतिबिंब की स्थिति में। तो आपका एक अवतल दर्पण लिया गया, यह आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। आपको वस्तु को कहाँ पर रखना है, तो वक्रता केंद्र पर। तो हमने वस्तु को ए बी जो वस्तु है वह वक्रता केंद्र पर रख दी गई। अब जो प्रकाश किरण होता है, कोई भी वस्तु होता है, तो सबसे पहले ऊपरी छोर से यह किरण सीधे निकल जाएगी या फिर यहाँ से तो किरण आर पर जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि यह वस्तु क्या है आपका अपारदर्शक वस्तु है। अपारदर्शक जब वस्तुएं होती हैं तो किरणें टकरा कर क्या होती हैं, पार नहीं निकल पाती हैं। तो यहाँ से एक किरण निकल सकती है पार या फिर नीचे से। तो नीचे से तो आपका यहाँ पर रखे हैं तो यहाँ भी आपका नहीं निकलेगी। तो एक किरण ऊपरी सतह से ऊपरी सतह को छूती हुई क्या समांतर किसके, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ेगी। तो आपको बताया गया था कि जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद से मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। तो यह मुख्य फोकस से होकर चली आई। अब दूसरा किरण ऊपरी छोर से तिरछी मतलब मुख्य फोकस से होकर जो किरण जाएगी तो दर्पण पर जब पड़ेगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो देखिए दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ से हम मुख्य अक्ष पर जब लंब देते हैं तो यह देखिए वक्रता केंद्र पर ही आपको एक प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो गई। तो इसमें पहले में प्रतिबिंब की स्थिति में क्या कहेंगे, तो कहेंगे यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगी। अब दूसरा हेडिंग आपका आता है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या देखते हैं, तो वास्तविक है कि आभासी है। तो देखिए जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है। और जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आपका प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है। तो यहाँ पर किरणें क्या होती हैं, वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक प्राप्त होता है। अब तीसरा आपका इसमें आया प्रतिबिंब का विन्यास। तो विन्यास में क्या देखते हैं,
तो उल्टा है कि सीधा है, इसमें देखते हैं तो आप फिगर में यानी देख रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसके प्रतिबिंब का जो विन्यास होता है वह उल्टा होता है। अब चौथा इसमें प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार में हम क्या देखते हैं, जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वह छोटा है, वस्तु से बड़ा है या फिर बराबर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह वस्तु के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसके प्रतिबिंब का जो विन्यास होता है, विन्यास नहीं आकार होता है, वह क्या होता है, वस्तु के बराबर ही होता है। तो यह आपका तीसरा कंडीशन था। अब इसके बाद से आपको चौथा कंडीशन क्या बताया जाएगा कि आपका जो यह वस्तु है यह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप इसको यानी 3 कंडीशन बताया गया 3 वीडियो के माध्यम से। तो इसमें आप अगर कोई भूल रहा हो इसमें तो पिछले वाले वीडियो में आप जाकर उसको पूर्ण रूप से देख लीजिएगा, क्या आपको भूल रहा है। यदि कुछ कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं क्या कन्फ्यूजन है आपको, उसको पूर्ण रूप से दूर किया जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।